कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते वोक्ष्यामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का आज नया अधिकार प्रारंभ होने जा रहा है। अधिकार का नाम है जीवाधिकार। पहले अधिकार को पूर्व रंग अधिकार नाम से जाना जाता है और पहले पूर्व रंग अधिकार में 38 गाथाएं थीं। दूसरे अधिकार में 39 गाथा से 68 गाथाएं तक हैं। 30 गाथाओं में दूसरा अधिकार है। यहाँ सबसे पहले 5 गाथाओं में बताया जा रहा है कि अप्रतिबोध अज्ञानी जीव आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। वह अज्ञानी पर को आत्मा मान करके भ्रमित हो रहा है और आत्मा को नहीं जानने वाले पर को ही आत्मा मानने वाले मिथ्यावादी मूल लोगों की मिथ्या मान्यता का उल्लेख 5 गाथों में किया गया है। ऐसा जगत में बहुधा देखने में आता है कि आत्मा के संदर्भ में संसार के प्राणियों की अलग अलग धारणाएं काम कर रही हैं। यद्यपि सारा जगत अपने को आत्मा कहता है, फिर भी आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण से वह आत्मा के संदर्भ में नाना प्रकार की मान्यताएं करता है। कोई अध्यवसान को आत्मा मानता है, कोई कर्म को आत्मा मानता है, कोई नो कर्म को आत्मा मानता है, कोई कर्म के संयोग को आत्मा मानता है, कोई कर्म और आत्मा दोनों की मिलावट को आत्मा मानता है, कोई शुभ अशुभ जो भाव रूप परिणाम होते हैं उनको आत्मा कहता है, कोई सुख दुख आदि का जो वेदन जीवन में होता है उसको आत्मा कहता है। तो आत्मा के संदर्भ में जगत के जीवों को बहुत ज़्यादा मिथ्या धारणाएं हैं, मिथ्या मान्यता है। उन सारी मिथ्या मान्यताओं का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है 5 गाथाओं के माध्यम से। और ये 5 गाथाओं का विषय अच्छी तरह समझने योग्य है। गाथाएं इस प्रकार हैं। अपाणिमयाणंता मूढ़ादुपरपवादिलोके जीवम अजवसानम कम्मम चितः परुवेन्ति। ये 39 नंबर की गाथा है। दूसरी गाथा प्रारंभ होती है। अवरे अजवसानेषु तेवे मंदानुभागिगम जीवम मरणन्ति तहा अवरे लोकम मम चाविजीवोति। ये 40 नंबर की गाथा है। कम सुदयम जीवम अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति दिवत्तण मंदत्तण गुणे ही जो सोहवदी जीवो। 41 नंबर की गाथा है। जीवो कम्मम ओहयम दौड़ने भी खलु के जीव में छंती अवरे संयोगेण दो
कम्माणम जीव में छंती। ये 42 नंबर की गाथा है। एवं विहा बहु विहा परम पाणम वदंती दुम्मेहा तेना परमटवादी निश्चयवादी हिमनिदिष्टा। ये 5 मूल गाथाएं हैं जो प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद कुंदेव के द्वारा लिखी गई हैं। इन 5 गाथाओं का हिंदी में अनुवाद देखिए। परात्मवादी मूल जन निज आत्मा जाने नहीं, अद्य शान को आत्म कहे या कर्म को आत्म कहे। अद्य शानगत ज्योति बिताया मंदिता वह जीव है, पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म ही बस जीव है। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है या कर्म का जो उदय है वह जीव है। द्रव्य कर्म का यरु जीविका सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहें कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहें, परमार्थवादी वे नहीं परमार्थवादी यह कहें। ये 5 गाथाओं का हिंदी में अनुवाद यहाँ पर किया गया। जो गाथा में महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं, उन महत्वपूर्ण शब्दों को भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अपानमयानंता, ये मूल प्राकृत भाषा में शब्द आया हुआ है। सबसे पहले 39 नंबर की गाथा में सबसे पहले यही शब्द है। आत्मा को ना जानते हुए दुनिया आत्मा शब्द का उच्चारण तो करती है, पर आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को, लक्षण को दुनिया नहीं जानती। और उसे आत्मा जिस रूप में अनुभव में आ रहा वैसी आत्मा को मानता है, जानता है। एक शब्द आया परपवादिनो, अर्थात परद्रव्य को, पर को आत्मा कहने वाले जगत में बहुत हैं। और शरीर है ये परद्रव्य है। कर्म भी परद्रव्य कहे जाते हैं, कर्मा का संयोगी परद्रव्य कहलाता है। तो दुनिया में पर को आत्मा कहने वालों की कमी नहीं है। जो आत्मा के मूल स्वभाव को भूल जाएगा वो आत्मा के नाम पर किसी न किसी को आत्मा मानता रहेगा। मूला शब्द आया है, मूढ़ शब्द है अज्ञानी के लिए, मूढ़ जीव के लिए। अध्यवसानम ये शब्द भी आया हुआ है। तो रागादि विकारी भावों को अध्यवसान आगम में कहा गया है। दिन रात या संतारी प्राणी रागादि विकारी भावों में ही तन्मय रहता है, रागादि विकारी भावों का ही सेवन करता रहता है और रागादि विकारी भाव में कहते मग्न रहता है। इसलिए वह जानता है कि रागादि भाव जो है वही आत्मा है। ऐसी धारणा भी संसार के अधिकांश अज्ञान जीवों में पाई जाती है। और दुम्मिया शब्द भी आया है 43 नंबर की गाथा में। तो दुम्मिया शब्द आता है दुर्बुद्धि और मिथ्यादृष्टि लोगों के अर्थ में आता है। और परमर्थवादी शब्द आया है परमार्थवादी, जो सत्यार्थ को जानने वाले हैं, भूतार्थ स्वरूप को जानने वाले हैं, परमार्थ को जानने वाले होते हैं, शुद्ध निश्चय के विषय को जानने वाले होते हैं, उनको परमर्थवादी कहा जाता है। और निश्चयवादी ये शब्द भी कहते हैं 43 नंबर गाथा में आया। निश्चय के जानने वालों ने कहा है कि जो शरीर को आत्मा मानता है, कर्म को आत्मा मानता है, नो कर्म को मानता है, कर्म के अनुभाग को आत्मा मानता है, रागादि विकारी अध्यवसान को आत्मा मानता है, वो परमार्थवादी नहीं है। ये विशेष शब्द यहाँ पर 5 गाथाओं में आए थे, जिसकी मैंने आपके सामने संक्षेप में चर्चा यहाँ पर की है। इन 5 गाथाओं का जो अर्थ क्या है
उस अर्थ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो अन्वयार्थ तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा एपिसोड एक दिन का 18 से 20 मिनट के भीतर का होता है, विस्तार से समझाने की गुंजाइश कम होती है, तो सारभूत बात ही आपके सामने रखी जाती है। तो जीव के संबंध में अज्ञानियों की 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का वर्णन 5 गाथाओं में किया गया है। 39 नंबर गाथा में कहा गया है कि आत्मा को नहीं जानते हुए आत्मा को परद्रव्य कहने वाले कोई मूढ़ अज्ञानी, तो सारे अज्ञानी रागादि अधिष्ठान को आत्मा नहीं मानते, न कहते हैं। उनमें कोई जीव ऐसे होते हैं जो रागादि अधिष्ठान वाले परिणामों को आत्मा कहते हैं, और कोई कर्म को आत्मा कहता है। कौन से कर्म को? तो कोई भाव कर्म को आत्मा कहता है, कभी द्रव्य कर्म को आत्मा कहता है। तो 2 मिथ्या मान्यताओं का वर्णन 39 नंबर गाथा में किया गया है। 40 नंबर गाथा में कहा गया है कुछ लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं जो रागादि अधिष्ठानों में तीव्र मंद रूप अनुभाग होता है, तारतम्य स्वरूप शक्ति महात्म्य को जीव मानते हैं। रागादि विकारी भाव में कभी मंदता भी आती है, कभी रागादि भाव की तीव्रता भी होती है, कभी क्रोधादि के परिणाम मंद रूप में भी होते हैं, कभी क्रोधादि परिणाम तीव्र रूप में होते हैं। तो तीव्रता का और मंदता का जो अनुभाग जिसके भीतर देखने में आता है उसको जीव मानते हैं। ऐसी मान्यता रखने वाले भी अज्ञानी संस्था में पाए जाते हैं। और कोई नौकर शरीर आदि को जीव मानते हैं। नौकर माने शरीर, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी व्यवस्था होती है उसको नौकर्म कहा जाता है। तो कोई नौकर्म को भी कहते हैं, शरीर को भी जीव मानने वाले संसार में प्राणी हैं। जबकि शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है, आत्मा अविनाशी रहता है। शरीर पुद्गल में है, जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन में ज्ञान दर्शन का पुंज है। ऐसा अंतर नहीं कर पाता है तो नो कर्म को शरीर को ही जीव मानता है। यद्यपि व्यवहार ने से शरीर को जीव कहने की पद्धति आगम में कही जाती है, परंतु शरीर आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा का निवास रहता है। हमारी आत्मा शरीर के भीतर पाई जाती है, पर शरीर आत्मा नहीं है। पैकिंग के भीतर माल रखा होता है, पर पैकिंग का नाम माल नहीं होता है। पैकिंग अलग होती, माल अलग होता है। तो शरीर क्या है? पैकिंग है, जिसमें हमारा शुद्धात्मा ज्ञायक आत्मा उसमें कहते हैं विद्यमान रहता है। तो 2 मिथ्या मान्यताओं का वर्णन यहाँ भी किया गया है। 4 मिथ्या मान्यताओं की 2 गाथाओं के माध्यम से। 41 गाथा में अन्य कोई व्यक्ति कर्म के उदय को जीव मानते हैं। कई शुभ कर्म का उदय आता है कि अशुभ कर्म का उदय आता है, तो कर्म का उदय जिसमें आ रहा है वही जीव है, ऐसे मानने वाले भी जगत में अज्ञानी देखने में आते हैं। और कोई तीव्रता मंता रूप गुणों के भेद को, प्राप्त कर्म के अनुभाव को, शुभाशुभ परिणामों को, इनको भी कोई जीव मानता है। तो कर्म के अनुभव को जीव इष्ट मानते हैं, ये भी मिथ्या मानता है। ये 2 मिथ्या मानता वर्णन 41 गाथा में किया गया। 42 गाथा में कहा गया कि अन्य कोई जीव कर्म और दोनों के मेले जुले रूप को जीव मानते हैं। कर्म और आत्मा दोनों का जो मेल मिलाप है वही जीव है। और कर्म आत्मा की मिलावट कहते हैं अनादिकाल से चली जा रही है। इसलिए जीव क्या मानता है कि कर्म और आत्मा दोनों मिलकर ही जीव हैं। ऐसी मान्यता रखने वाले जीव भी जगत में देखने में आते हैं। जब श्रीखंड होता है तो श्रीखंड 2 चीज़ों को मिलकर बनता है। ऐसी शरीर और कर्म और जीव दोनों के मेल से जीवात्मा का रूप देखने में आता है, उसको मानने वाले भी अज्ञानी है। और कोई अन्य जीव के संयोग को, कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। ऐसी 2 मान्यता का वर्णन भी कहते हैं यहाँ पर किया गया। तो 3 गाथाओं में 39, 40,
41 और 42 4 गाथाओं में 8 मिथ्या मान्यताओं का जीव के संदर्भ में जो मिथ्या मान्यताएं पाई जाती जगत के जीवों में उनका वर्णन किया गया। अब 43 गाथा ये कहती है कि इस प्रकार के और अन्य प्रकार के दुर्बुद्धि, ये 8 ही मान्यता नहीं होती, और भी अनेक प्रकार की मान्यता लोगों के भीतर पाई जाती हैं। कोई कहता खाता पीता है वो जीव कहलाता है, कोई चलता फिरता है वो जीव कहलाता है, कोई बोलता है वो जीव कहलाता है। ये भी नाना प्रकार की जीव के साथ मिथ्या मान्यता है। तो इस प्रकार के और अन्य प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को ही आत्मा कहते हैं। जो हमारा चेतन स्वभाव उसको आत्मा के रूप में जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जो बाहर में आत्मा का रूप दिखाई दे रहा है उसको आत्मा मान लेते हैं। तो पर को आत्मा कहते हैं। वे सभी परमार्थवादी सत्यावादी सत्य बोलने वाले कहते नहीं है। जो पर को आत्मा मानेगा वो परमार्थवादी नहीं हो सकता, सत्यार्थवादी नहीं हो सकता है, वो भूतार्थ को जानने वाला नहीं हो सकता है। ऐसा निश्चयवादियों ने कहा है, निश्चय के जानने वाले महान ज्ञानी जीवों ने ऐसा कहा है। अब 5 गाथाओं का संक्षेप में सरल अर्थ देखिए आप, कि कोई अध्यवसान को जीव कह रहा है, कोई कर्म को जीव कह रहा है, कोई अध्यवसान की जो संतति परंपरा उसको जीव कह रहा है, कोई शरीर को जीव कह रहा है, कोई शुभाशुभ भाव जो हमारे भीतर होते पुण्य पाप के परिणाम होते उनको जीव कह रहा है, कोई सुख दुख आदि के जो विपाक फल आते हैं कि शुभ कर्म का फल आया है, शुभ कर्म का फल आया है, पुण्य का फल आया है, पाप का फल आया है, उसको कोई जीवात्मा मान रहा है। कोई कर्म और आत्मा के उभय रूप को जीवात्मा मान लेता है, और कोई कर्म संयोग को जीव कहने वाले जगत में अज्ञानी पाए जाते हैं। वो परमार्थवादी नहीं है, सत्यार्थवादी नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी जीव नहीं है। अज्ञानी ने जिन जिन को जीव कहा है, जीव माना है, उनमें कोई भी जीवात्मा है ही नहीं। तो जीवात्मा क्या है इसका ज्ञान आपको पहले भी कराया आचार्यों ने और आगे गाथा में कराएंगे। उपयोग लक्षण वाला ज्ञान दर्शन चेतनामयी ही जीव है। उपयोग लक्षण के अलावा जीव का और कोई लक्षण नहीं है। ये बात हमें सरलता समझना चाहिए। तो इन गाथाओं के भाव को सरलता से समझाने के लिए हमारे पंडित जयसिंह छाबड़ा जी ने बहुत सुंदर भावार्थ लिखा है, जो आपको कहते हैं समझने योग्य है कि जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्रगाय संयोग रूप से मिले हुए हैं, और अनादि काल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार वाली अवस्थाएं हो रही हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और परमादृष्टि देखने वाले, और परमादृष्टि देखा जाए तो जीव तो अपने चेतनत्व उपयोग लक्षण को कभी भी छोड़ता नहीं है, और पुद्गल कभी अपने जड़त्व के आदि के स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। चेतन ने अपना चेतनपना नहीं छोड़ा और पुद्गल ने अपना पुद्गलपना नहीं छोड़ा। कोई द्रव अपने मूल रूप को कभी त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं है। परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते हैं, निश्चय को नहीं जानते हैं, वे संयोग से हुए भावों को ही जीव मानते हैं और कहते हैं क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमा से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ देव को दिखाई देता है, और सर्वज्ञ देव को आगम परंपरा से जाना जा सकता है। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है वे अपनी बुद्धि से जीव के संबंध में अनेक कल्पनाएं करते हैं और आत्मा का मिथ्या स्वरूप बताते हैं। ये विशेष चर्चा है। समय हमारा पूरा होने जा रहा है। इसकी विस्तार से चर्चा मैं अगले अंक में आपके सामने रखूँगा। उस चर्चा को भी हम समझने का प्रयास करें। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली।
अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली। नीरज अर्चना जैन नमन स्टील कोचीन दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट दिल्ली। सुनीता सचिन जैन श्री राम रोड दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस दरियागंज दिल्ली।